नमस्कार। आज हम रुचिरा प्रथमो भागः कक्षा छठी प्रथमः पाठः शब्द परिचय का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत पाठ में हमने पास में स्थित वस्तुओं के लिए और दूर में स्थित वस्तुओं के लिए संस्कृत भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों का अध्ययन किया था। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंगों का प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। प्रस्तुत पाठ में हमने एतत् शब्द के विषय में जाना था। एतत् और तत् शब्द के विषय में, एतत् शब्द जो है, जो व्यक्ति पास में स्थित होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका एक वचन होता है एषः, द्विवचन होता है एतौ और बहुवचन होता है एते। यदि कोई एक व्यक्ति हमारे पास है या कोई वस्तु हमारे पास है और वो संख्या में एक है तो हम प्रयोग करेंगे एषः। वैसे ही द्विवचन में अगर कोई 2 होंगे तो एतौ शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति बहुवचन में है और हमारे पास में स्थित हैं तो उसके लिए हम एते शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह दूर में स्थित व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत् का अर्थ है वह। जब कोई व्यक्ति एक वचन में होगा और वो हमसे दूरी में स्थित होगा तो हम कहेंगे सह। उसी प्रकार यदि 2 व्यक्ति दूर होंगे या 2 वस्तुएं होंगी तो तौ। यदि बहुवचन में होंगे तो उसके लिए ते शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम प्रस्तुत पाठ का अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। छात्रः, छात्र। शिक्षकः, शिक्षक। मयूरः, मोर। शुकः, तोता। बालकः, बालक। गजः, हाथी। मकरः, मगरमच्छ। बिडालः, बिल्ली। मूषकः, चूहा। चालकः, चालक। घटः, घड़ा। दीपकः, दीपक। अश्वः, घोड़ा। चंद्रः, चंद्रमा। गायकः, गायक। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन किया है, इसलिए इस अभ्यास में आपको सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द ही देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 का ख भाग है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करें। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। कृषकः, किसान। एक बैल है। वृषभः, भालू। भल्लूकः, मेंढक। मंडूकः, कबूतर। कपोतः, पलंग। पर्यंकः, दूरभाषः, टेलीफोन। काकः, कौआ। सोचिकः, दर्जी। प्रश्न नंबर 2 वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों का संयोजन करते हुए पद को लिखें। यहाँ पर शब्दों को तोड़कर लिखा गया है। जैसे ये व्यंजन है और इसके साथ आपने स्वर लिखा है, तो आप जानते ही हैं कि स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तो एक पद बनता है। स्वर के बिना व्यंजन अधूरा होता है, तो हम लिखेंगे चषकः। जैसे ये शब्द, इसका च जमा अ च, श जमा अ श, क जमा अ चषकः। अब हम देखेंगे स व्यंजन है और औ स्वर है। स जमा अ सौ। च जमा ई, छोटी ई है। क जमा अह, कह। तो क्या शब्द बन गया? सोचिकः। इसी तरह श जमा उ, शु। न जमा अ, न। क जमा औ, शुनकौ। ध जमा आ, धा। व जमा अ, व। त जमा अह, तह। धावतः। उसी तरह व जमा री, ब्री। दो में स्वर नहीं जुड़ा है,
तो यह आधा रहेगा। ध के पैरों में आ, वृद्धा। ग जमा अ, गा। य जमा अ, न। इसमें स्वर नहीं जुड़ा है, आप देख सकते हैं इसमें अ नहीं है, इसमें आधा न। तो जमा ई की मात्रा ऐसे लिखते हैं। और गायंती। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 का ख भाग है। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। पदों का वर्ण विच्छेदन करें। पहले हमने संयोजन किया, अब हम इसका विच्छेद करेंगे। जैसे ल जमा लघु है शब्द और इसका ल जमा अ ल, घ जमा उ लघु। उसी प्रकार से शब्द है सीव्यति। स इसमें बड़ी ई लगी है तो ई। वो आधा वो है तो हम स्वर नहीं लिखेंगे, वो हलंत जमा य में अ जमा त जमा ई सीव्यति। वर्णः वो जमा अ, र आधा है इसमें स्वर नहीं जुड़ा है तो हम र हलंत जमा णा ण जमा आह वर्णः। कुकुरौ कुकुरौ। क जमा उ जमा क आधा क है, हम इसमें स्वर नहीं लगाएंगे, जमा क जमा उ कु रौ। र जमा औ कुकुरौ। मयूरः म जमा अ जमा य जमा उ जमा र जमा आह मयूरः। बालकः व जमा आ ल जमा अ बालक जमा क जमा अह बालकः। प्रश्न नंबर 3। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्स्थानानि पूरयत। उदाहरण देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यथा चषकः चषकौ चषकः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन है चषका। चषका के विषय में हमने पढ़ा था, चषका होता है गिलास। तो एक गिलास, चषकौ 2 गिलास, चषकः 3 गिलास। या बहुवचन है अनेक, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ शब्द है द्विवचन में बलिवर्दौ, तो हम एक वचन में इसका होगा बलिवर्दः। बलिवर्दौ बलिवर्दः। शुनकः शुनकौ शुनकः। मृगः बहुवचन है, एक वचन में होगा मृगः एक मृग। मृगौ 2 मृग, मृग होता है हिरण। मृगः अनेक मृग। सोचिकौ सोचिकः एक दर्जी। सोचिकौ 2 दर्जी। सोचिकः अनेक दर्जी। मयूरः एक मोर। मयूरौ 2 मोर। मयूरः अनेक मोर। उसी प्रकार से शुनकः शुनकौ शुनकः, इसके विषय में हमने पढ़ लिया है। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देखें और संस्कृत में इसके पद लिखें। संस्कृत भाषा में इसे क्या कहते हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, हाथी है। गजः कौआ। काकः चंद्रमा। चंद्रः ताला। तालः भालू। भल्लूकः बिल्ली। बिडालः
प्रश्न नंबर 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखें। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और इसका हमने उत्तर लिखना है चित्र को देखकर। यथा बालकः किम करोति। आप देख रहे हैं यहाँ एक बालक है और वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे, लिखा है यहाँ पर जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। आगे देखेंगे 2 घोड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अश्वौ किम कुरुतः। प्रश्न है, अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। अश्वौ धावतः, द्विवचन है, 2 घोड़े हैं। अश्वः अश्वौ अश्वः। कुकुरः किम कुर्वन्ति। कुत्ते हैं, आप पिक्चर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 कुत्ते हैं और वो क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। कुकुरः भुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। आगे आप देख रहे हैं कि 2 छात्र हैं। छात्रौ किम कुरुतः। छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ पठतः। जैसे यहाँ पर द्विवचन है तो यहाँ पर जो वचन होगा उसके हिसाब से विभक्ति भी द्विवचन की ही लगेगी। तो छात्रौ पठतः, पठति पठतः पठन्ति, पठतः। कृषकः किम करोति। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे होंगे कि कृषक होता है किसान और वो क्या कर रहा है, हल जोत रहा है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, क्षेत्र होता है खेत, कर्षति जोत रहा है, किसान खेत को जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः, इसमें हाथी जा रहे हैं और कितने हाथी हैं, 2 हाथी हैं। तो गजौ चलतः, हाथी चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों का संयोजन करते हुए वाक्य की रचना करें। यहाँ भी कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ भी दिए गए हैं। आपने सही को सही से मिलाना है और आपका जो है उससे वाक्य बनेगा। अब गजा, गजा क्या है, चल रहे हैं, गज होता है हाथी। चलंती, यहाँ बहुवचन है तो यहाँ पर हमें बहुवचन से ही जाना है। तो गजा चलंती। सिंहौ, सिंहौ जो है वो द्विवचन है। सिंहा सिंहौ सिंहा द्विवचन है। अब इस तरह आप देखेंगे तो क्या है, गर्जतः, सिंहौ गर्जतः। अगर एक सिंह होता तो लिखना था सिंह गर्जती। अब यहाँ पर है गायकः, एक वचन है। गायकः, गायक क्या करता है, गाना गाता है, गायती। बालकौ द्विवचन तो तः, पठतः, पठति पठतः पठन्ति, बालकौ पठतः। म्यूरः, म्यूरः बहुवचन है। म्यूरः म्यूरौ म्यूरः नृत्यन्ति। प्रश्न नंबर 7, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत। मंजूषातः, मंजूषा से, ये मंजूषा दी हुई है, इससे पदों को लेकर के आपने चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिया गया है, इस मंजूषा से आपने सही शब्द को उठाकर यहाँ पर लिखना है और वाक्य की पूर्ति करनी है। म्यूरः बहुवचन है। नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, नाच रहे हैं। गजौ चलतः, फिर से आपने वही बहुवचन और लिंग का ध्यान रखना है। वृक्षः फलन्ति बहुवचन है। सिंहौ गर्जतः, शेर गर्जते हैं। वानरः खादति, वानर खाता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है, अश्व होता है घोड़ा। प्रश्न नंबर 8, सः तौ ते इत्येतेभ्यो उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सह तौ ते, एक वचन के लिए सह शब्द, द्विवचन के लिए तौ, तत् शब्द का जो है वो दूर के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। तो
बहुवचन में जब कोई दूर स्थित होगा तो उसके लिए क्या होगा? तेज। अश्वः धावति, अश्वा एक है तो इसका सह एक वचन में क्या होगा? सह धावति। उसी तरह से गजाः चलन्ति, बहुवचन है तो ते चलन्ति। हाथी जा रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा? इसका अर्थ है वे जाते हैं। छात्रौ पठतः, छात्र पढ़ रहे हैं तो छात्रों से लग रहा कि द्विवचन है तो यहाँ पर क्या है? वे दो पढ़ते हैं। तौ पठतः। आगे है बानरः क्रीडन्ति, बानर खेलते हैं। बानरः शब्द है, बहुवचन है तो यहाँ पर क्या होगा? ते क्रीडन्ति, वे खेलते हैं। गायकः गायति, गायक गाता है। गायक एक शब्द है तो क्या होगा? सह गायति। म्यूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। ते नृत्यन्ति, वे नाचते हैं। तो ये हमारा प्रथम पाठ का अभ्यास था। धन्यवाद।